भगवान की। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप बकरी दापा। सब बड़े बड़े राजा हार करके बैठे हुए हैं और भगवान राम जी गणपति जी से प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान ने प्रणाम किया, गणपति जी को प्रणाम किया, परिक्रमा लगाते हैं उस धनुष की भगवान, और प्रणाम करके मनी मन में पुनः गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया है। विश्वामित्र जी को प्रणाम करके तुरंत उस धनुष को कैसे उठा लिया पता ही नहीं लगा, तुरंत उठा लिया, उस चाप को चढ़ा लिया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाड़े। सब लोग देखते रह गए कि इसने धनुष कैसे उठा लिया। प्रत्यंचा उसकी खींच ली और ऐसी खींची, टंकार मारी कि उस टंकार की आवाज बहुत कोसों दूर चली गई। तोड़ते ही तुरंत भगवान ने उठा करके तम उस प्रत्यंचा को खींच करके धनुष को तोड़ डाला। तुरंत देर नहीं करी, भगवान ने धनुष को तोड़ डाला। कहां से तोड़ा धनुष को? कहां से तोड़ा? अरे इधर से तोड़ा कि इधर से तोड़ा कि बीच में से तोड़ा? हाँ बोलो नहीं हो, तरफ ले आओ। आपको नाम नहीं आवे, चिंता मत करो। एक बार क्या गुरुदेव पढ़ा रहे थे स्कूल में और प्रश्न आ गया, बोलो बच्चों धनुष किसने तोड़ा? तो डर गए, कोई कहे श्यामलाल ने तोड़ा, कोई कहे हीरालाल ने तोड़ा, सब डर रहे। बताओ बताओ धनुष किसने तोड़ा? कोई बता नहीं पाया। एक मेरे जैसा था भोला आदमी, उसने कहा कि गुरुदेव न तो धनुष इस श्यामलाल ने तोड़ा न हीरालाल ने तोड़ा, ये धनुष तो राम जी ने तोड़ा है। और रामचंद्र भगवान की। कहां से तोड़ा? बोले मध्य से। उनसे धनुष क्यों नहीं उठा? क्योंकि जहां से तोड़ना था ना वहां से लोग पकड़ करके उठाने लगे। तो जहां से टूटेगा तो वहां से पकड़ेंगे थोड़ी टूटेगा। तो राम जी ने तो जहां से टूटना था ना वहां से नहीं उठाया, बगल से उठाया और तोड़ दिया। मध्य में से तोड़ा। मध्य का मतलब बीच में से। अब यहाँ मध्य भाग सबका हो रहा है। राम जी की उम्र भी मध्य है, दिन भी मध्य है, आधा दिन है, मध्याह्न में सूर्य भगवान है और धनुष भी बीच में से टूटा है, मध्य में से। और कहां टूटा? सभा के मध्य में। अनेक संतों ने अपने अपने अर्थ लगाए। तेहि चल राम मध्य धनु तोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। ये टूटने की आवाज, टंकार बहुत दूर दूर तक चली गई। पूरे ब्रह्मांड में ये आवाज घूम गई है, फैल गई। आवाज को सुनते ही सब देवता
देवता ऋषिगण विचार कर रहे हैं कि वो ये सब क्या हुआ है। पता लगा कि राम जी ने धनुष को तोड़ दिया है, तो सब राम जी की जय जयकार करने लग गए हैं। बोल रामचंद्र भगवान की जयति वचन उचार ही जय जय शब्द कहने लग गए। शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता है। जय जयकार करने लग गए। नभ आकाश में पुष्प वृष्टि देवता लोग करने लग गए हैं। बाजे बजने लग गए हैं। शंख भेरी नंगारे आदि बजने लगे हैं। और झांझ मृदंग शहनाइयां शंख भेरी ढोल दुमदुमियां ये सब बजने लगी है। राम जी को सब लोग जय जयकार करके सारी स्त्रियां मंगल गान गाने लगी है। जय हो जय हो जय हो, खूब जय जयकार होने लगी। राम जी तो सीधे साधे खड़े वहां पर। इतना मंगलगान होने लग गया, फिर भी राम जी के मन में कोई प्रसन्नता नहीं और वनवास के समय भी कोई दुख नहीं था। सुख में दुख में आदमी को एक जैसा रहना चाहिए, कभी घबराना नहीं चाहिए, एक जैसा रहना चाहिए। दुख आए तो भी आप घबराओ मत, सुख आए तो भी भूलो मत, गरीबी आ जाए तो भगवान को बुलाओ मत, पैसे वाले बन जाए तो दान दो, लेकर के मत बैठ जाओ। हाँ नहीं तो कोई पैसे वाले बन गए तो लेके बैठ गए, करोड़पति बन गए। सुख दुख में एक समान रहना चाहिए। राम जी को न सुख है न दुख है, वह तो जैसे पहले थे वैसे ही है। उनको कोई झांझ मजीरा पुष्प की वृष्टि हो रही है कोई मतलब नहीं, स्त्रियां मंगल गान गा रही है उनको भी कोई मतलब नहीं। एक सखी दौड़ती दौड़ती गई, सीता जी से जाकर कहा, अरे सखी धनुष टूट गया है, और जो हमने उस पुष्प वाटिका में देखा ना श्याम रंग का, उसी ने राम नाम का जो है ना उसने ही धनुष तोड़ा है। तब तो सीता समझ गई कि बस अब मेरी माँ ने मेरी विनती सुन ली है। बुलाओ उसको। कुमारी को बुलाया गया। सीता जी पुष्प की माला लेकर के, जय माला लेकर के, साथ में सखियां मंगल गीत गाती गाती चली आ रही है। सखियां कह रही है तू जल्दी जल्दी मत चल, थोड़ा धीरे तो चल, हमको मालूम है कि हाँ वरमाला तुम्हें पहनानी है तो थोड़ा धीरे चल। बाकी सारी स्त्रियां मंगल गात गा रही और सीता से कह रही है, अरे धीरे चलो सुकुमारी सिय प्यारी, धीरे चलो सुकुमारी प्यारी सिय, धीरे चलो। अरे धीरे चलो री सखी, धीरे चलो री, 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 धीरे चलो सुकुमारी सिय प्यारी, धीरे चलो। धीरे चलो, धीरे धीरे चल रही है, मंद मंद मुस्कुराती हुई जयमाला लेकर के चली आ रही है। अब राम जी कद में थोड़े लंबे और सीता जी कद में छोटी थी। वरमाला लेकर के पास में पहुंची। अब राम जी थोड़े लंबे थे, वरमाला पहनाए तो कैसे पहनाए? राम जी मन में सोच रहे हैं कि ये ससुराल का मामला है, झुकना नहीं है। झुक गए तो जिंदगी भर झुक करके ही रहना पड़ेगा।
इसलिए हमें झुकना ही नहीं है। और स्त्रियों के आगे कौन झुके, हम तो रघुवंशी हैं। खड़े हैं राम जी। उधर लक्ष्मण जी के मन में विचार आया कि मेरे भैया ने कितना बड़ा काम कर दिया, जाकर के प्रणाम करना चाहिए। जय हो भैया आपकी, जय हो जय हो। लक्ष्मण जी तुरंत दौड़ करके गए और भैया प्रभु आपकी जय हो, प्रभु आपकी जय हो, साष्टांग करने लग गए, दंडवत करने लग गए। फिर भी राम जी तो खड़े हैं। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि भैया भाभी का काम बनाना है ना, इसलिए दंडवत कर दूं, तभी भैया मुझे उठाने के लिए नीचे झुकेंगे तो मैया जी माला पहना देगी। लेकिन राम जी तो खड़े हैं। लक्ष्मण जी ने देखा थोड़ा यूं करके कि अभी तो भैया मुझे उठा ही नहीं रहे। लक्ष्मण जी ने चरण पकड़ लिए, प्रभु आपकी जय हो, प्रभु आपकी जय हो, जय हो। अब तो राम जी ने देखा मेरे पैर पकड़ लिए हैं, मैं मेरे भैया लखन को उठा लूं। जैसे ही उठाने लगे लक्ष्मण जी ने तुरंत माता जी की ओर देखा, सीता की ओर देखा, कहा कि आप देर मत करो। मनी मन में इशारे में बात हुई कि पहनाओ अपनी वरमाला। जैसे ही लक्ष्मण जी को उठाने के लिए राम जी नीचे झुके और सीता जी ने राम जी के गले में वह वरमाला और सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आज से ही भगवान का नाम पड़ गया सियावर। सिया ने वर्ण किया है, इसलिए इनका नाम सियावर पड़ गया है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। गावही छकी अवलोकी सहेली, सिया जय माल रामपुर मेली। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान की जय हो, सिया महारानी की जय हो। खूब आनंद उत्सव मन गया। अब तो जनक जी महाराज का मन बड़ा प्रसन्न चित्त हो गया। जो दुख था सारा निवारण कर दिया भगवान ने धनुष तोड़ करके। खूब आनंद बन रहा है, बधाइयां मंगलाचार गा रहे हैं माता बहनें सारी, खूब आनंद उत्सव बन रहा। लेकिन अचानक कभी कभी सुख के साथ में दुख भी आ जाता है और आ गया दुख। खूब आनंद उत्सव बन रहा था राज दरबार में तो, लेकिन धनुष की टंकार सुनी और परशुराम जी महाराज उन्होंने सुन ली। परशुराम जी ने विचार किया कि ये धनुष की टंकार कहां से आई है। ध्यान लगा करके देखा, ये तो वही पिनाक है, शिव जी का धनुष है, मेरे परमात्मा का धनुष कहीं टूट न गया हो। जनक जी महाराज के दरबार में जाकर के देखना चाहिए। उसी समय परशुराम जी महाराज फरसे को लेकर के बड़े क्रोध करके चले आ रहे हैं। तही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयु भृगुकुल कमल पतंगा। भृगुवंशी परशुराम जी महाराज पधार गए। अब जैसे ही परशुराम जी आए तो सब लोग उनके क्रोध के कारण डरने लग गए। बड़ी बड़ी जटा उनकी, बड़ी बड़ी दाढ़ी, हाथ में फरसा, बड़ी बड़ी आंखें, खूब लाल लाल क्रोध कर रहे। अब जो 10,000 राजा आए थे ना, राजकुमार राजा, वो सब कहने लग गए कि अब ये बालक राम इनके क्रोध से नहीं बचेगा। अच्छा रहा कि हमने धनुष को नहीं तोड़ा।
नहीं तो ये परशुराम जी के क्रोध से अब कौन बचेगा? ये क्या से ये बालक जरूर मारा जाएगा। अच्छा ना कि हमने धनुष को नहीं तोड़ा। सब प्रणाम करने लग गए और दूर दूर जाने लग गए। भाई क्रोधी व्यक्ति के पास कौन जाएगा? प्रणाम करने लग गए और अकेले ही नहीं, प्रणाम कर रहे हैं तो किसका परिचय देकर के कर रहे हैं कि मैं फलाने का लड़का, मैं रामलाल जी का पुत्र, कि मैं मांगीलाल जी का पुत्र, कि मैं श्याम जी का। तो अपने पिता का पहले नाम लेकर के फिर प्रणाम करने लग गए हैं। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणाम। ओ पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणाम। सब अपने पिता का नाम ले लेकर के प्रणाम करने लगे कि मैं उनका बालक, मैं उनका बालक। प्रणाम करने लग गए। महाराज आशीर्वाद देते रहे, आशीष दी ने, सबको आशीर्वाद दिया। लेकिन जनक जी महाराज से पूछा, महाराज बताओ आज ये सब इतने राजा यहाँ क्यों आए हुए, क्या बात है, क्या उत्सव मन रहा है? और नजर पड़ी विश्वामित्र जी की ओर। विश्वामित्र जी से कहा, महाराज आप प्रणाम किया, गले लगे हैं, संत से संत, ऋषि से ऋषि मिले हैं। और संतों का मिलना बड़ा अटपटा होता है, बड़ा अद्भुत होता है उनका मिलना। कैसे मिले हैं? 4 मिले 64 खिले, 20 कर रहे जोर, हरिजन से हरिजन मिले तो बिहसे 7 करोड़। संतों का मिलना ऐसा होता है, आप मिलते हम मिलते जैसे नहीं, संतों का मिलना अलग ही होता है। 4 मिले, 4 क्या मिले? 2 आंखें विश्वामित्र जी की, 2 आंखें परशुराम जी की, 4 आंखें हो गई। 64 खिले, 32 दांत विश्वामित्र जी के, 32 दांत परशुराम जी के, 20 कर रहे जोड़। 20 क्या है? अंगुलियां, 10 उनकी 10 उनकी, कर माने हाथ, जोड़ रहे हैं। हरिजन से हरिजन मिले। हरिजन का मतलब भगवान का भक्त। हरिजन का मतलब ये नहीं कि आप दूसरा समझ लो। हाँ, हम सब हरिजन हैं। कौन है? हम सब हरिजन हैं। इसका मतलब भगवान के भक्त हैं। हरि माने परमात्मा के जन माने भक्त हैं। नहीं तो एक आदमी आया, महाराज माने आप हरिजन निशान के दी दो है, वो तो धाकड़ हूँ, धाकड़ मैं तो ब्राह्मण हूँ। अरे हरिजन कितना बड़ा ऊंचा शब्द है ये। हरिजन से हरिजन मिले, भगवान के भक्त से भक्त मिलता है तो बिहसे 7 करोड़। बिहसने का मतलब हंसना, जोर जोर से ठहाके मार करके हंसना, खूब हंसे। और 7 करोड़ का मतलब 3.5 करोड़ रोम अपने शरीर के होते हैं, तो 3.5 उनके और 3.5 इनके। 3.5 और 3.5 7 करोड़ रोम रोम प्रसन्न हो जाते हैं। मान लो आपका कोई मित्र कितने साल बाद मिले आपसे, तो आपका रोम रोम प्रसन्न हो जाता है, गदगद हो जाते हो। अरे वाह रे वाह, रामलाल कितना साल मिले आपके हैं। और आपकी कोई सहेली मिल जाए तो ओहो वाह वाह, वसीला भाई कितना साल मिले आप हैं। तो रोम रोम प्रसन्न हो जाते हैं, इनका मिलना हुआ। भीड़ देखी है, आज ये कोई कार्यक्रम है क्या यहाँ पर? देखते ही देखते विश्वामित्र जी के पास में 2 बालक और बैठे हुए हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, प्रणाम करो।
प्रणाम किया। राम जी लक्ष्मण जी ने कहा ये कौन है? बोले ये दोनों महाराज दशरथ जी के बालक हैं। आशीर्वाद दिया। फिर परशुराम जी ने जनक जी महाराज से पूछ लिया, महाराज ये बताइए कि आपके यहाँ ये सारे लोग क्यों आए? क्या कोई उत्सव है, कोई कार्यक्रम है? मुझे बताइए। समाचार कही जन